Good morning, students. Today we will start chapter number 5, separation of substances. In this chapter, you will learn topics. First is pure substances and mixtures. तो फर्स्ट हम करेंगे सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस. व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाले टॉपिक में जानेंगे. आप डेली वाटर ड्रिंक करते हैं, जो टैप वाटर होता है आप समझते हैं कि ये प्योर वाटर है. नहीं, वो प्योर वाटर नहीं है. उसके अंदर बहुत सारे साल्ट्स मिक्स होते हैं और दूसरी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. वाटर इज़ नॉट प्योर. प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो केवल वन टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें. व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? Substance that contain only one type of atom or molecule. Substance जिनके अंदर केवल वन टाइप के मॉलिक्यूल या एटम्स होते हैं उन्हें प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं. अब सपोज एग्जांपल में आप देखिए, वाटर समझ रहे हैं कि वाटर इज़ ए प्योर सब्सटेंस. जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं वो प्योर है. नहीं, वाटर किस किस का मिक्सचर होता है. वाटर में क्या होता है, एक तो वाटर के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, इसमें साल्ट भी मिक्स होते हैं और दूसरे भी मैग्नीज वगैरह दूसरे भी मिक्स होते हैं इसके अंदर. जो मिल्क आप डेली पीते हैं, मिल्क, उसे भी आप समझते हैं कि ये एक प्योर सब्सटेंस है मिल्क. लेकिन मिल्क भी एक मिक्सचर है. मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ फैट, प्रोटीन और वाटर. इन तीनों सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर है. इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसमें कंपोनेंट्स होते हैं मिल्क में, फैट, प्रोटीन एंड वाटर मिक्स होते हैं. इसलिए एक मिल्क इज़ ए मिक्सचर. वाटर इज़ ऑल्सो ए मिक्सचर. जो आप टैप वाटर पीते हैं, टैप वाटर जो ड्रिंक करते हैं, वो भी एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर साल्ट मिक्स होते हैं. अब हमने बताया था प्योर सब्सटेंस जिसके अंदर ओनली वन मॉलिक्यूल, वन टाइप के मॉलिक्यूल या एटम्स होते हैं, उन्हें प्योर सब्सटेंस कहते हैं. सपोज जैसे ऑक्सीजन, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, गोल्ड. जो वन टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें ही प्योर सब्सटेंस कहते हैं. ये नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं. प्योर फॉर्म में बहुत कम पाए जाते हैं सब्सटेंसेस. प्योर फॉर्म में मोस्टली किस में पाए जाते हैं? मिक्सचर्स होते हैं नेचर में. सिर्फ ये एलिमेंट के रूप में ही नेचर में पाए जाते हैं. प्योर सब्सटेंस कंपाउंड के एलिमेंट के रूप में प्योर सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है. अब हम कहते हैं कि ऑक्सीजन यदि कार्बन से मिक्स होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन गई तो ये कंपाउंड है. ये प्योर सब्सटेंस नहीं है. इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन टू मिक्स हो गए, इसलिए ये क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन.
तो इनके जो एलिमेंट होते हैं अलग अलग जो होते हैं दो, ये जैसे कार्बन है तो कार्बन क्या हो जाएगा इसमें प्योर सब्सटेंस, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा प्योर सब्सटेंस। जो ऑक्सीजन बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी तो उसे अलग बिल्कुल एलिमेंट हो क्या कहेंगे प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट मिक्सचर्स। व्हाट आर मिक्सचर्स? मिक्सचर्स सबसे पहले आप समझो व्हाट आर मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट कंटेन more than one component। जो सब्सटेंसेस एक से ज़्यादा कंपोनेंट अपने अंदर रखते हैं, कंपोनेंट मीन्स होते हैं हिंदी में कहते हैं तत्व, या इसको बोल सकते हैं सब्सटेंस, जो एक से अधिक सब्सटेंस अपने अंदर रखते हैं, या कॉन्स्टिट्यूएंट। कंपोनेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनसे मिलकर कोई भी सब्सटेंस बनता है उसे कहते हैं कंपोनेंट। इज कॉल्ड ए मिक्सचर। सब्सटेंसेस दैट कंटेन मोर देन वन कंपोनेंट। एक कंपोनेंट से अधिक जो होते हैं उन्हें कहते हैं मिक्सचर्स। जैसे एयर, एयर इज ए मिक्सचर। एयर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसमें मिले हुए? जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी गैसेस का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये इन सभी गैसेस का क्या है मिक्सचर है ना। मैनी टाइप, अलग अलग टाइप की सभी टाइप की गैसेस मिक्स होती हैं, इसलिए एयर क्या है इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है एयर, इसलिए इसको क्या कहते हैं मिक्सचर। एयर इज ए मिक्सचर। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एयर में। एयर इज ए मिक्सचर। अब आप समझते हैं कि जो जूस आप पीते हैं, जूस इज ए मिक्सचर। जूस भी मिक्सचर है। इसमें शुगर भी होती है, इसमें शुगर, लिक्विड, वाटर, स्नो जो पड़ती है इसमें जूस में, उसमें वाटर, और इसमें फ्लेवर, इनसे मिक्स होकर के जूस बनता है। क्या हो गया इसमें? जूस इज ए मिक्सचर। हम जूस पर जो आप देखते हैं रेफर पर लिखा हुआ प्योर सब्सटेंस, प्योर जूस, लेकिन प्योर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ मिली होती हैं, मिक्स होती हैं। जूस इज ए मिक्सचर। जो मिक्सचर होते हैं जूस, उसका ही एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट इज सॉलिड मिक्सचर, यानी इसकी जो कंपोनेंट्स के स्टेट के बेस पर, बेस्ड ऑन द state of the components mixtures are classified as follows। इस तरीके से हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, जो कंपोनेंट्स के बेस पर मिक्सचर्स को इस तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सॉलिड मिक्सचर।
सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर, सॉलिड मिक्सचर एग्जाम्पल ऐसे wheat and stone, second liquid mixture, लिक्विड का लिक्विड के साथ मिक्सचर, जैसे स्प्रिट इन वाटर, एग्जाम्पल है इसमें स्प्रिट इन वाटर। जो स्प्रिट होती है वाटर के साथ मिक्स होकर के लिक्विड मिक्सचर बनाती है। एंड नंबर 3 गैस मिक्सचर, गैस मिक्सचर, गैस का गैस के साथ मिक्सचर, जैसे इसका एग्जांपल है एयर में मैनी गैसेस मिक्स होती हैं, एयर है इसका एग्जांपल। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन हम पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। नंबर 4 सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, सॉलिड का लिक्विड के साथ मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड का लिक्विड के साथ मिक्सचर का एग्जांपल है जैसे सैंड, salt is a solid substance and water is a liquid substance, salt and water। Number 5 solid gas mixture, solid gas mixture, सॉलिड का गैस के साथ मिक्सचर। इसका एग्जांपल है स्मोक में जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उन किसके साथ मिक्स होते हैं, कार्बन एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं स्मोक में वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, और एयर क्या है इसमें, गैस, सॉलिड गैस मिक्सचर। नंबर 6 लिक्विड गैस मिक्सचर, लिक्विड गैस मिक्सचर। देखिए इसमें लिक्विड गैस के साथ मिक्स होकर के क्या बनाती है। एक्स्ट्रा एग्जांपल है फिजी ड्रिंक, जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसके साथ उसमें क्या होती है मिक्स, फिजी ड्रिंक्स। जैसे CO2 मिक्स होती है उसमें कोल्ड ड्रिंक में, इसके साथ लिक्विड के साथ वाटर, लिक्विड के साथ इसमें CO2 फिजी ड्रिंक्स जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें मिक्स होती है। अब देखिए ये तो मिक्सचर्स स्टेट ऑफ द कंपोनेंट के बेस पर ये आपको हमने 6 टाइप के मिक्सचर्स बताए इसमें, लेकिन ये भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं मिक्सचर्स on the basis of their property। There are 2 types of mixtures, प्रॉपर्टी के बेस पर 2 टाइप्स के मिक्सचर्स हो सकते हैं।
होते हैं। First is based on the properties, प्रॉपर्टीज़ के बेस पर टू टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं इसमें। फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर, each part of the what are homogeneous mixtures, each part of the mixtures have the same property, यानी मिक्सचर का जो भी ईच पार्ट है वो इसमें सेम प्रॉपर्टी होती है उसकी सभी की। जैसे एग्जाम्पल शुगर वाटर, इससे मिक्स होकर के क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन। इसमें जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, आपको कहीं भी यदि हम शुगर को किसी वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं या डिजोल्व करते हैं, तो पार्टिकल्स पूरे उसमें, पूरे लिक्विड में, पूरा सब्सटेंस इसमें स्प्रेड हो जाते हैं, इसके पार्टिकल्स पूरे में। यदि हम इसका ऑब्जर्व करें तो पूरा जो जहाँ से जितना पार्ट यहाँ से लेते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी, और कहीं भी किसी भी प्लेस से यदि इसमें से लेते हैं हम सब्सटेंस, उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है इसमें, बिल्कुल इक्वल या सेम स्प्रेडिंग हो जाती है इसमें पूरे वाले मटेरियल में। इसमें जो पूरा इसका सब्सटेंस है इसमें शुगर के पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाते हैं इक्वल अमाउंट में। तो इस टाइप के मिक्सचर्स को होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैव द सेम प्रॉपर्टी, जो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं मिक्सचर्स, किसी भी पार्ट की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होती है, उसी को क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स। एक और इसकी पहचान है जो हम अलग से भी देख कर भी कर सकते हैं, थोड़ी सी पहचान। जो भी सब्सटेंस हमने जिसमें मिक्स करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस को, सॉल्यूशन बनाते हैं, यदि उसके जो पार्टिकल्स हैं हमें विजिबल नहीं होते हैं, बिल्कुल सभी सेम दिखाई देते हैं, विजिबल नहीं होते हैं, उसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। एक मोटे तौर पर ये हम इस तरीके से पहचान कर सकते हैं, जिनके पार्टिकल्स हमको अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन यदि साइंटिफिक पूछते हैं आपसे इसकी डेफिनेशन, तो इस तरीके से बताएंगे, ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैव सेम प्रॉपर्टी इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अदर एग्जाम्पल ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर इज साल्ट एंड वाटर, एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन फिर भी हमको अलग अलग, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
या कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग देख सकते हैं हम गैसेस? नहीं ना। तो एयर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। इसका अदर एग्जांपल क्या है? एयर। एयर में वो अलग अलग टाइप की गैस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। क्या हम इन सभी गैसेस को अलग अलग देख सकते हैं? नहीं, सब एक साथ मिक्स होती हैं। तो ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ईच पार्ट, वॉट आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझेंगे सबसे पहले। ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर do not have the same property. जो मिक्सचर का ईच पार्ट है उसमें कोई सेम प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसे आप इस एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। फर्स्ट, चॉक मिक्स विद वाटर। चॉक मिक्स विद वाटर। तो हम चॉक इस तरीके से जब मिक्स हो जाती है यहाँ वाटर के अंदर, हम मिक्स करते हैं चॉक को, तो वाटर देखिए अलग सेपरेट लेयर में होता है यहाँ पर ऊपर, और चॉक, द पार्टिकल्स ऑफ द चॉक सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द यूटेंसिल और बीकर। जो बीकर के इस पर जो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं चॉक के पार्टिकल्स, ये कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होती है चॉक इसके अंदर, वाटर के अंदर, और ये इसके बॉटम पर कलेक्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पर इसकी इस वाले पार्ट की जो प्रॉपर्टी है इससे डिफरेंट होती है अलग वाले दूसरे पार्ट से। ये दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं, इसलिए क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों पार्ट्स की यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़्यादा डेंसिटी है इसकी चॉक वाले पार्टिकल्स की, और यहाँ पर बिल्कुल कम है। इक्वल अमाउंट में स्प्रेडिंग नहीं करती है, इसमें मिक्स नहीं होती अच्छी तरह से चॉक पार्टिकल्स, इसलिए एक ऐसा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसको हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, इसके पार्टिकल्स बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे सकते हैं हमें। वैसे भी हम इसको जांच कर सकते हैं एक मोटे तौर पर भी कि इसके पार्टिकल्स हम वाटर से अलग देख सकते हैं, चॉक के पार्टिकल्स। इसका एक अदर एग्जांपल है जैसे मड, वाटर, स्मोक, मिस्ट, जो कोहरा होता है उसे भी अलग देख सकते हैं हम। ये क्या है? हेट्रोजीनियस एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई इज सेपरेशन नेसेसरी। Why is separation necessary? यानी सेपरेशन नेसेसरी क्यों है, ज़रूरी क्यों होता है? सब जो अलग अलग करते हैं, सब चीज़ों को, मिक्सचर्स को अलग करते हैं, वो क्यों ज़रूरी है? आप इस वाले टॉपिक में अब यहाँ पर समझेंगे। First step to remove undesirable
and harmful substances. अब आपने चैप्टर नंबर 2 फूड में पढ़ा है कि जो सीरियल्स मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, और जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है कहाँ पर होता है, वो फील्ड्स में होता है, खेतों में होता है। एग्रीकल्चर कहाँ पर करते हैं, खेतों में करते हैं। तो वहाँ पर जो सीरियल्स आते हैं वो मिक्स होकर के आते हैं, उनके अंदर स्टोन्स भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकती हैं, हस्क भी हो सकते हैं, दूसरी टाइप की इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। वो प्योर सब्सटेंसेस नहीं होते हैं जो सीरियल्स होते हैं। उनको प्योर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सेपरेशन करते हैं। जैसे टू रिमूव अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। सपोज सीरियल्स या वीट है, वीट मिक्स विद स्टोन और डस्ट। इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सेपरेशन फ्रॉम wheat and stone। इसके एग्जाम्पल में यह है, वीट और स्टोन के जो सेपरेशन होते हैं उनको हम इसकी हेल्प से अलग कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, जो अनडिजायरेबल होते हैं हमारे सब्सटेंसेस, जैसे हम घर पर किचन में क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय से उसकी जो लिव्स होती हैं उसको हम अलग कर देते हैं स्ट्रेनर से। उसी को क्या है, वो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है, और हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। जैसे टी लीव्स are separated from tea by strainers। जो स्ट्रेनर्स होती है, चाय छानने वाली छन्नी होती है, स्ट्रेनर्स मीन छलनी, चाय छानने वाली, और टी लीव्स को हम उससे सेपरेट कर देते हैं टी से, क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हार्मफुल सब्सटेंस है और वो अनडिजायरेबल सब्सटेंस होती है। नंबर 2, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। यूजफुल कंपोनेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए भी हम सेपरेशन करते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे साल्ट। हम कहाँ से करते हैं साल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर से हम साल्ट्स को, जो हमारे साल्ट यूजफुल सब्सटेंस है, उसको अलग कर लेते हैं, इसलिए सेपरेशन करते हैं सी वाटर से अलग इसे, साल्ट को, फ्रॉम सी वाटर। नंबर 2, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन obtained from क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल आता है, जो कच्चा तेल आता है, उससे हम अपने यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन फ्यूल के रूप में इसका यूज़ करते हैं फिर व्हीकल्स में। नंबर 3,
to obtain pure substances. प्योर सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए सेपरेशन करते हैं हम। ऐसे डिस्टिल्ड वाटर obtained from ऑर्डिनरी वाटर से डिस्टिल्ड वाटर हम गेट करते हैं, इसलिए सेपरेशन नेसेसरी हो जाता है इसमें। तो स्टूडेंट्स, you will have understood the topics pure substances and mixtures and why is separation necessary। सेपरेशन क्यों ज़रूरी है और प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सर्स के बारे में आप इस वाले चैप्टर में समझ चुके होंगे। अब देखिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जो हाफ चैप्टर है, इसमें रिमेनिंग हाफ चैप्टर उसको कवर करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।